नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एफी में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण 53 आवर चैलेंज के पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हो गया है ना। तो किसको दिया गया? तो इसको दिया गया है टीम पर्पल द्वारा बनाई गई फिल्म डियर डायरी को, है ना। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई किसके तहत? 53 आवर चैलेंज के तहत। इतने घंटे में इनको एक फिल्म तैयार करनी थी, लघु फिल्म, है ना। हमने इसकी जानकारी भी आपको दी थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब ये जान लीजिए, इफ़ी अब समाप्त हो चुका है ना। क्या क्या हुआ इसमें, सारी जानकारी लेना आवश्यक है, उसको अवश्य लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, दोबारा बन गए हैं। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में जारी रेटिंग में यह खुलासा किया गया है। जितनी कंपनीज ने रेटिंग दी है, जितनी भी रेटिंग हुई है, सब में पीएम मोदी ही पूरे ग्लोबल तौर पर पीएम मोदी ही सर्वप्रथम आए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। दूसरे देश वाले भी देखते होंगे तो वाकई में लगता होगा। एक ये भी फैक्टर है पॉपुलेशन का, और सबसे जितना देखा जाए तो पॉपुलेशन भी अपनी ही सबसे अधिक है लगभग। और चाइना में तो इतना ज़्यादा इंटरनेट का है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंड और अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा ने ओमान के तट पर द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भाग लिया। यह अभ्यास 19 से 24 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, जिसके 3 चरण, बंदरगाह चरण, समुद्री चरण और डी ब्रीफ था, है ना। ये ऐसे 3 चरण इन्होंने रखे थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओमान के साथ इसको किया गया था। क्या नाम है इसका? नसीम अल बहर, है ना। आपको नाम याद रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 से 24 नवंबर तक आयोजित किया था। डेट्स यदि याद ना भी रहें तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद अवश्य ही रहना चाहिए। चलिए अगली जानकारी। उदयपुर 4 से 7 नवंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी करेगा। आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर से हमें इसका प्रभार दे दिया गया है G20 अध्यक्षता का। और पहली शेरपा बैठक मेज़बानी कर रहा है G20 की। ये पहली बैठक है, अध्यक्षता जब कर रहा है भारत इस साल, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। उदयपुर में हुई है, वो भी शेरपा बैठक थी ये। बैठक का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और इन 20 देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने बताया। G20 के बारे में पढ़ लीजिएगा, सबसे पहली मेज़बानी और किन राष्ट्रों ने मिलकर इसको बनाया था, इसका फॉर्मेशन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक कटक बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज़ की नाव बनाने की उपलब्धि हासिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। इन्होंने 22 स्कूलों के 2100 से अधिक छात्रों ने, है ना, नवंबर 2022 में बाराबती स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में कागज़ की नाव बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 35 मिनट में 22,000 कागज़ की नाव। ऑब्वियसली बिना विद्यालयों के छात्रों के ये सब होना पॉसिबल नहीं था, और यदि देखा जाए तो विद्यालय के छात्र ही इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, जैसा उन्होंने किया। अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। तमिलनाडु से जो भी हैं उनके लिए तो सबसे विशेष क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये राज्य में अनुसूचित होने वाला पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, जो कि इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है, क्योंकि ये पहला है। आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य का देख लीजिएगा है कि नहीं है जैव विविधता विरासत स्थल।
होना तो चाहिए, यदि थोड़ा सा भी विकसित है तो होना चाहिए स्पेशली, है ना। विकसित और विकसित नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि राज्य बड़ा है तो होना चाहिए कायदे से, तो है ना। तो चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैव विविधता विरासत स्थल क्या होते हैं और भारत का सबसे पहला कौन सा था, किस राज्य में था, इसको पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई नवंबर 2022 में CDP द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ए सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। संगठन का कहना है कि मुंबई चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद यह स्थान हासिल करने में सफल रहा है। नवंबर 2022 के CDP कंपनी का नाम है, वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ए सूची पे शामिल है ना। ये ऐसा करने वाला पहला भारतीय शहर है और कंपनी ने भी ऐसा माना है, जो संगठन है ऐसा, कि मुंबई अभी चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थिति में है, लेकिन फिर भी ये स्थान प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और बड़ी बात भी है ना। मुंबई है, भारत में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मुंबई को और किन किन नामों से जाना जाता है इसको पढ़ लीजिएगा, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेशिया के दिग्गज विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नए नेता को राजा सुल्तान अब्दुल्ला ने नियुक्त किया। इससे आप क्या क्या सीखें? इससे सबसे पहले नए प्रधानमंत्री का नाम अनवर इब्राहिम, इनका नाम आपने जान लिया। दूसरा, यहाँ के वर्तमान राजा का नाम सुल्तान अब्दुल्ला, इनका नाम जान लिया। और एक और जानकारी आपने ली कि राजा जो है नियुक्त करता है मलेशिया में किसको? प्रधानमंत्री को, है ना। ऐसे जानकारी लेना शुरू करिए आप लोग, है ना। लेते भी होंगे, नहीं लेते हैं तो लेना शुरू करिए। और हट के, केवल वीडियो से नहीं, हट के भी आप लोग देखना शुरू करिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वेबसाइट से जाके देखिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।